राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 8वां दिन, बिहार के पूर्णिया पहुंचेगी यात्रा। वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों और एसआईआर के खिलाफ जागरूकता फैलाना है इस यात्रा का मकसद। सुबह कटिहार के खुशकीबाग से शुरू होकर कॉलेज मोड़ फरबिसगंज होते हुए शाम को नरपतगंज ब्लॉक कोऑपरेटिव ग्राउंड में समाप्त होगी यात्रा। यात्रा के दौरान महागठबंधन के नेता जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज भी बिहार दौरे पर रहेगी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के चयन के लिए अहम माना जा रहा है ये दौरा। सुबह 9 बजे गया जी के होटल विष्णु विहार में स्क्रीनिंग कमेटी के साथ होगी उम्मीदवारों की बैठक। गया जी, नवादा, नालंदा, जमुई और शेखपुरा जिलों के उम्मीदवारों के साथ की जाएगी चर्चा। इसके बाद शाम 5 बजे सदाकत आश्रम पटना में होगी दूसरी बैठक, जिसमें पटना 1, पटना 2, पटना नगर और जहानाबाद जिलों के संभावित उम्मीदवारों के साथ होगी चर्चा। आज तमिलनाडु के दौरे पर बी सुदर्शन रेड्डी। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं रेड्डी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए गठबंधन के घटक दलों से समर्थन जुटाने की एक अहम रणनीतिक पहल है ये यात्रा। अपनी यात्रा के दौरान रेड्डी डीएमके, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य प्रमुख घटक दलों के सीनियर नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जापान और दक्षिण कोरिया गए डेलीगेशन के 3 दिवसीय दौरे का आज अंतिम दिन। छत्तीसगढ़ के लिए निवेश को आकर्षित करना है इस दौरे का मकसद। डेलीगेशन ने जापान में तमाम उद्योगपतियों, व्यापार संघों और निवेशकों के साथ की बैठकें, जिनमें उन्होंने राज्य में मौजूद व्यावसायिक अवसरों और निवेश अनुकूल नीतियों पर की चर्चा। इस दौरान इन्वेस्टर कनेक्ट नाम के सेशंस का भी किया गया आयोजन। इस दौरे से राज्य में नए उद्योग स्थापित होने और रोजगार के अवसर बढ़ने की जताई जा रही है उम्मीद। आज पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा एक विशाल रैली का करेगा आयोजन। लुधियाना जिले की समराला तहसील की अनाज मंडी में होगी रैली। हजारों की संख्या में लोकतांत्रिक किसान सभा पंजाब के सदस्य और समर्थक इस रैली में लेंगे भाग। राज्य सरकार की लैंड पूलिंग नीति के विरोध में उतरेंगे किसान। राज्य और केंद्र सरकारों पर किसानों की पहले से स्वीकृत मांगों को लागू करने और शेष मांगों को स्वीकार करने के लिए बनाया जाएगा अधिक दबाव। आज ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस का होगा आयोजन। दिल्ली विधानसभा में होगी खास चर्चा। जुटेंगे देश भर के स्पीकर्स। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से किया जाएगा समापन। इस दौरान महात्मा गांधी और विट्ठल भाई पटेल के बीच संवाद के दौर पर लिखे गए पत्रों को किया जाएगा प्रदर्शित। शहीद भगत सिंह की फांसी से जुड़े दस्तावेज भी किए जाएंगे पेश। आज से भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर फिजी के राष्ट्रपति सिटिवेनी राबुका। इस दौरान भारत के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे फिजी के पीएम। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर करेंगे चर्चा। भारत फिजी रिश्तों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है राबुका का ये दौरा। आज से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पेडलेगंज में गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व में होंगे शामिल। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अगले दिन यानी 25 अगस्त को जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों से करेंगे मुलाकात। इसके बाद लखनऊ के लिए होंगे रवाना। सीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के ढाका दौरे का दूसरा दिन। कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। दक्षिण एशिया की कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है इशाक डार का ये दौरा। बांग्लादेश सरकार के विशेष निमंत्रण पर हो रही है ये यात्रा। ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों और क्षेत्रीय राजनीति पर डाल सकता है असर। दौरे को लेकर सियासी हलचल हुई तेज। आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भारी बारिश की है चेतावनी। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मध्यम से भारी बारिश की है उम्मीद, जबकि बिहार और झारखंड में हल्की बारिश का है अनुमान। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के तटीय इलाकों में बनी रहेगी मॉनसून की सक्रियता। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हो सकती है छिटपुट बारिश।